LIC का न्यू प्लान LIC प्रोटेक्शन प्लस आ चुका है, टेबल नंबर 886। तो ये प्लान बेसिकली एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है विद इंश्योरेंस। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है जिसमें इंश्योरेंस भी हो रही है और इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, मार्केट लिंक प्रोडक्ट होता है। तो ये LIC का नया यूलिप है जो लॉन्च किया गया है। डिटेल में बात करेंगे इस प्लान के बारे में, क्या क्या कवर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या ऑप्शन है, आप कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फंड्स अवेलेबल हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान नंबर 886 बात कर लेते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो मिनिमम एंट्री एज प्लान में एंटर करने के लिए है 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 65 ईयर्स। तो 18 से 65 साल की विंडो में इस प्लान में आप एंटर कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो अवेलेबल है दैट इज 10, 15, 20, 25, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसी के अगेंस्ट जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स अवेलेबल है। जैसे कि मैंने कहा था ये मार्केट लिंक प्लान है, यूनिट लिंक प्लान है, तो इसमें कुछ फंड्स अवेलेबल हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल 6 फंड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से आइए देखें। फंड्स हैं, बॉन्ड फंड है, सिक्योर्ड फंड है, बैलेंस्ड फंड है, ग्रोथ फंड है, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है। फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो है वो NSE निफ्टी 100 इंडेक्स पर बेस्ड है और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड जो है वो NSE निफ्टी 50 फंड पे बेस्ड है। तो ये फंड्स हैं, 6 फंड्स के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपना एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं कि किस फंड में कितना डालना चाहते हैं। इसकी NAV डिक्लेयर होती है, नेट एसेट वैल्यू, उस हिसाब से आपका मार्केट प्राइस डिसाइड होता है। तो डेली बेसिस पे NAV डिक्लेयर होती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक NAV मिलती है, एक प्राइस मिलता है। तो यहाँ पे भी कुछ यूनिट्स आपको अलॉट होते हैं बेसिस योर इन्वेस्टमेंट और NAV के हिसाब से मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है, मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इन फंड्स के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। 4 स्विचेस आर अलाउड, मतलब 4 फ्री स्विचेस अलाउड है आपको साल में। इन फंड्स के बिटवीन आप स्विच कर सकते हैं। सो मिनिमम प्रीमियम जो आप पे कर सकते हैं इसमें वो है, अगर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स की PPT है, प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो मिनिमम प्रीमियम है 5,000 पर मंथ विच इज 60,000 एन ईयर जो आप पे कर सकते हैं। और अगर 15 ईयर्स की PPT है तो मिनिमम प्रीमियम 3,000 पर मंथ जो कि होता है 36,000 इन अ ईयर। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैक्सिमम सम एश्योर्ड मिलता है आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अब इसी के अगेंस्ट बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड कैसे मिलता है। अगर आपका एनुअल प्रीमियम लेस देन 60,000 रुपीज है, जो हमने बात करी 15 ईयर्स PPT में, अगर 60,000 से कम है, कोई भी PPT हो सकती है, 60,000 से कम है, मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड कैसे मिलता है आपको, आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपकी 18 to 30 ईयर्स के बीच में है और PPT 15 ईयर्स लिया है तो 30 टाइम्स आपको कवर मिल जाता है, इंश्योरेंस कवर प्रीमियम का। ऐसे ही 31 to 40 ईयर्स अगर आपकी एज है तो 20 टाइम्स आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है एनुअल प्रीमियम का। तो 60,000 इंटू 30, 60,000 इंटू 20 मतलब 12 लाख और 18 लाख। अगर आपकी एज 41 to 45 ईयर्स के बीच में है तो 15 टाइम्स, 46 to 50 के बीच में है तो 10 टाइम्स, 51 to 55, 51 to 65 के बीच में 7 टाइम्स आपको मिलता है ऑफ योर एनुअल प्रीमियम। ये वहां पे एप्लीकेबल है अगर 60,000 से कम का प्रीमियम है एनुअली। अब अगर आपका प्रीमियम 60,000 से ऊपर है तो कैसे आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, आइए देखते हैं। PPT अलग अलग दिए हुए हैं। PPT इज प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। 18 to 30 के एज में आप आते हैं और 15 ईयर्स PPT है, आपका प्रीमियम साल का 60,000 से ऊपर है, सो 40 टाइम्स का इंश्योरेंस मिलता है विच इज 24 लाख। 60,000 इंटू 40 इज 24 लाख, मतलब आपका 24 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। अब ये 1 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम है तो हो जाएगा 40 लाख रुपए। मैक्सिमम जैसे मैंने आपको कहा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो आपको मिल पा रहा है। ऐसे ही 31 to 40 ईयर्स की अगर बात करेंगे तो 25 टाइम्स, 41 to 45 ये 15 PPT की मैं बात कर रही हूँ, 41 to 45 20 टाइम्स, 46 to 50 10 टाइम्स, 51 to 55 10 एंड 56 to 65 अगेन 7 ईयर्स। अगर यही 10 साल की PPT की हम बात करते हैं, 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है और आप 60,000 से ऊपर का प्रीमियम दे रहे हैं, आप 18 से 30 साल की एज में आते हैं तो आपको 22 गुना इंश्योरेंस मिलता है, 60 into 22। 31 to 40 की एज ग्रुप में है तो 60 into 12 विच इज 7,20,000 रुपीज। 41 to 45 में भी 12 टाइम्स है, 46 to 50 में 8 टाइम्स है, 51 to 65 में 7 टाइम्स है। तो इस तरीके से आपका सम एश्योर्ड डिसाइड किया जाता है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम का मल्टीपल सम एश्योर्ड होता है, हाईएस्ट जो है वो 40 टाइम्स है, तो 40 टाइम्स तक का कवर आप एंजॉय कर सकते हैं। ये आपकी एज पे डिपेंड करेगा, ये आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करेगा और ये आपके प्रीमियम पे डिपेंड करेगा, आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं। इन 3 चीजों को मिला के आपका सम एश्योर्ड डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने भी समझा 60,000 रुपीज प्रीमियम से आप ऊपर दे रहे हैं और 15 आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है, 18 से 30 साल की एज में आप हैं
तो आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा 24 लाख रुपए, विच इज 40 टाइम्स, विच इज द हाईएस्ट। और बाकी मल्टीप्लायर बेनिफिट भी आपके सामने टेबल पे है। अपनी एज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 चीजों के हिसाब से, एज के हिसाब से, आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके हिसाब से, और आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है उसके हिसाब से आपका सम एश्योर्ड डिसाइड किया जाएगा। तो ये सम एश्योर्ड इज बेसिकली डेथ बेनिफिट। अगर डेथ होती है तो इतना सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिल जाता है। इसी में राइडर ऑप्शन भी अवेलेबल है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसको अगर टॉपअप भी करना चाहें तो 1000 रुपीज से टॉपअप हो जाता है ये, तो टॉपअप भी कर सकते हैं इन बिटवीन द पॉलिसी टर्म। लॉक इन है इस पॉलिसी में, 5 साल का लॉक इन है, 5 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है आफ्टर 5 इयर्स, 15 से लेके 30% तक का पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। 15 to 30% ऑफ मार्केट वैल्यू, जो उस टाइम मार्केट वैल्यू होगी उसका 15 to 30% आप विड्रॉ कर सकते हैं। 15 to 30% जैसे कि मैंने कहा, ये 6th ईयर टू 10th ईयर अगर आपकी पॉलिसी पीरियड है तो 15% आपका यूनिट फंड, जो भी आपकी वैल्यू है उसका 15% विड्रॉ कर सकते हैं। 11 to 15th ईयर में है तो 20%, 16 to 20th ईयर में तो 25%, और 21st to 25th ईयर में है तो 30% आप विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड है। आफ्टर 5 इयर्स अगर आप कंप्लीटली पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, वो भी सरेंडर कर सकते हैं 5 साल के बाद। फुल सरेंडर अलाउड है, आप कर सकते हैं। जो भी मार्केट वैल्यू होगी, यूनिट वैल्यू होगी, पूरी आपको मिल जाएगी। अगर आप 5 साल के अंदर भी इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो डिसकंटिन्यूएंस फंड के चार्जेस काट के आपको आपका प्रीमियम वापस पे कर दिया जाएगा। सो ये है डिटेल्स अबाउट LIC प्रोटेक्शन प्लस टेबल नंबर 886। ये प्लान उनके लिए है जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम इंश्योरेंस भी चाहते हैं। क्योंकि ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है तो कुछ चार्जेस भी रहते हैं। चार्जेस क्या क्या है ये देख लेते हैं। पहला तो है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, मतलब जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका कितना परसेंटेज एलोकेट हो रहा है टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, आइए देखते हैं। तो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो है, अगर हम ऑफलाइन सेल है, मतलब इफ यू आर बाइंग थ्रू इंश्योरेंस एजेंट्स, तो फर्स्ट ईयर आपका 8% डिडक्ट होता है, ऑनलाइन सेल में 3% है। 2nd to 5th ईयर 5.5% है फॉर ऑफलाइन सेल। ऑनलाइन सेल अगर आप करते हैं तो 2% है। उसके बाद 3% एवरी ईयर ऑन ऑफलाइन सेल 5th ईयर के बाद, और ऑनलाइन सेल के लिए 1% है। मोर्टेलिटी चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज होता है आपका जो इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, जो हमने 40 टाइम्स, 30 टाइम्स, 20 टाइम्स, 10 टाइम्स, 7 टाइम्स जो इंश्योरेंस कवर आपको मिल रहा है उसका खर्चा, मोर्टेलिटी चार्ज। मोर्टेलिटी चार्ज बेसिकली एज के हिसाब से होता है। एक छोटा सा टेबल अगर आप देखना चाहें तो, अगर आपकी एज 25 ईयर्स है तो मोर्टेलिटी चार्ज है 1.17 पर 1000 सम एश्योर्ड है ये, और अगर 35 एज है तो 1.50, अगर आप 60 की एज पे एंटर कर रहे हैं तो 13.95 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड आपको मोर्टेलिटी चार्ज लगता है पॉलिसी में। एक्सीडेंट बेनिफिट चार्जेस अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उसका फंड मैनेजमेंट चार्ज, आपका जो फंड मैनेज हो रहा है, जो हमने 6 फंड्स की बात की थी, बॉन्ड हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ग्रोथ हो गया, फ्लेक्सी फंड्स हो गए, तो वो जो फंड्स है उसका फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक फंड मैनेजर है जो फंड मैनेज करेंगे, उनका क्या खर्चा लगेगा, फंड मैनेजमेंट चार्ज भी है। सो अगर आप 6 के 6 फंड्स हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1.35% पर एनम आपको यूनिट फंड के चार्जेस लगते हैं। और फॉर ऑल फंड टाइप्स जो हमने बात की थी, जो कि बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, फ्लेक्सी ग्रोथ एंड फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। अगर आप डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चलाते हैं, जब पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होती, विद इन 5 इयर्स ही पॉलिसी कंटिन्यू नहीं हो रही, तो डिसकंटिन्यूड फंड में आपका पैसा रहता है, वहां पे चार्ज लगता है 0.50%। तो आपका पैसा पार्टिसिपेट करता है मार्केट में, बट डिसकंटिन्यूड फंड में आ जाता है, एक्टिव फंड्स में से हटके। फिर आ जाता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। पहले 5 साल के लिए कोई पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, निल है। 6 ईयर पे अगर एनुअलाइज प्रीमियम आपका 60,000 रुपीज से कम है तो 85 रुपीज पर मंथ का आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। और अगर आपका प्रीमियम 60,000 से ऊपर है तो एनुअलाइज प्रीमियम 60,000 से ऊपर है तो 100 रुपए पर मंथ का पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज आपको लगेगा। ईयर 6 में लगेगा। 7th ईयर ऑनवर्ड्स ये हर साल 5% बढ़ता रहेगा। 85 का 5% और 100 रुपए का 5% हर साल एस्केलेट करता रहेगा। स्विचिंग चार्ज, अगर आपने 4 स्विचेस करे विद इन अ ईयर तो कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मान लीजिए आप बॉन्ड फंड से बैलेंस में आए, बैलेंस से ग्रोथ में आए एंड सो ऑन, या फ्लेक्सी में आए, तो आप ये 4 स्विचेस साल में फ्री में कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर आप स्विच करते हैं तो 100 रुपए पर स्विच आपको चार्ज लगता है। तो ऐसे आपको यूनिट स्टेटमेंट मिलती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप LIC की वेबसाइट पे भी अपनी पॉलिसी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको यूनिट स्टेटमेंट भी LIC मेल पे भेजेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आपकी ये वैल्यूएशन है, ये करंट वैल्यूएशन है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे आपको सारे खर्चे पता है पहले से कि क्या खर्चे लगने वाले हैं। ऐसे ही पार्शियल विड्रॉल चार्ज, अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं तो 100 रुपए डिडक्ट होगा ऑन पार्शियल विड्रॉल। सो एज ऑन डेट अगर आप देखेंगे तो सेल्स प्रॉस्पेक्टस में ये चार्जेस मेंशन है, चार्जेस रिवाइज किए जा सकते हैं, पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट करके चार्जेस रिवाइज किए जा सकते हैं। ये प्रोडक्ट एक्चुअली उनके लिए है जो इंश्योरेंस कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें देख रहे हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली वहां पे अगर आप IR देखेंगे,
IRR देखेंगे। जो आपने मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक्चुअली में रिटर्न कितना मिलता है, 5%, 6%, 7%। उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए वो प्रोडक्ट्स हैं, जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं, विच कैन बी आइदर म्यूचुअल फंड और बाइंग टर्म इंश्योरेंस सेपरेटली या यूलिप लेना। तो पीछे भी हमने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी जहां हमने कंपेयर किया था ट्रेडिशनल पॉलिसीज, एंडोमेंट पॉलिसीज, यूलिप और टर्म इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है। वो भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कर दिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को। एंड जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। कुछ भी आपके फीडबैक हो, कुछ भी कमेंट्स हो, कनेक्ट करना चाहे हमारी टीम से, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।